हाँ भाजी, ये भगवान जी को ढूंढने के लिए किस रास्ता में चलना चाहिए, किस हिसाब से चलना चाहिए, भगवान को ढूंढ सकते हैं? बहादुर, इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सरल साधन है। कलयुग के अंदर जो है ना, कलयुग के अंदर कहता है मेरे समय में जो है ना ऐसे कर्म होंगे जिसको आप सोच नहीं सकते। लेकिन कुछ मेरे अंदर मतलब अच्छाइयाँ हैं जो ने कि मेरे कलयुग के अंदर जो है ना कि अगर आप भगवान का नाम जो है ना, मतलब कहते हैं कलयुग तेरा नाम आधारा, सुमन सुमन करे उतरे पारा जो ने, तो आप और हम जो है ना उसका नाम जो है ना लेके ही भगवान से पार उतर सकते हैं। सतयुग के अंदर जो है ना हम भगवान का ध्यान करे आगे, त्रेता के अंदर हम जो है ना उसको जो है ना यज्ञ हवन वगैरह करे आते हैं। द्वापर के अंदर हम जो है ना वो करया करते, जिसको मतलब जो है ना पूजा पाठ वगैरह या व्रत वगैरह रखे आते हैं। लेकिन कलयुग के अंदर जो है ना खाली एक नाम ही आधार है, जिसको आप लेते हुए भगवान का नाम जो है ना वो भगवान को आपके अंदर ही है। मतलब कहते हैं अगर आपके अंदर आँखें वो देखने की, आपको प्राप्त करने में कोई ख़ास बात नहीं है। अगर आप उसको प्राप्त कर लोगे, अपनी आत्मा का कल्याण कर लोगे, तो इस संसार के दोबारा आवागमन के चक्कर में नहीं आओगे जो है। और जो बार बार जन्म लेना बहुत ही गलत है। प्लास्टिक के डब्बे में हमारे में फ़र्क क्या है, प्लास्टिक का डब्बा टूट गया, फिर बन गया, फिर टूट गया, फिर बन गया। अगर हम उस डब्बे को जला देंगे तो डब्बे का कल्याण हो जाएगा। इसी तरह आपकी हमारी पोजीशन है कि हम जो है ना बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, दोबारा फिर जन्म लेते हैं और फिर उसके बाद में हम इस संसार से विदा हो जाते हैं। और भगवान की जो प्राप्ति है, पहले समय में हज़ारों साल तपस्या करनी पड़ जाती है, लेकिन अब वो समय नहीं है। मतलब अब टाइम बदल गया। अब जो कलयुग का जो है ना, ठीक है, इसके मतलब कलयुग के अंदर सारी अवगुण है मतलब, लेकिन एक अच्छाई भी है। कहते हैं कलयुग तेरा नाम आधारा, सुमन सुमन उतरे पारा जो है। उसके नाम से आप अपने अंदर से, आपके अंदर जो है ना कोई किसी तरह का अवगुण नहीं होना चाहिए। आप जो है ना अच्छा खाओ, किसी तरह का वैभव विचार से दूर रहना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए और हमेशा कोशिश करो सत्य ही बोलो जो है। और उसकी प्राप्ति कोई ख़ास बात नहीं है। अगर आप उसकी कोशिश करोगे, मतलब अगर भगवान आपके सामने खड़ा है और आपने अंदर से उसको याद कर लिया, तो वो भी दूरी मतलब जो है ना कम है। मतलब जो है भगवान सामने खड़ा है और वो दूरी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने उसको प्राप्त करना, अपने अंदर से ही प्राप्त कर सकते हो। अगर सामान आपके अंदर रखा है और आप बाहर ढूंढोगे तो आप जो है ना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट जो तरीका ये है कि आप कहीं भी चले जाओ, तीर्थ स्थान पे, किसी मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ भगवान की प्राप्ति नहीं है। और भगवान की प्राप्ति उसके नाम में ही है। अगर आप उसको उसके नाम से पुकारोगे, वो आपके पास में खड़ा मतलब मिलेगा। जैसे द्रौपदी ने जो है, द्रौपदी के 5 पति होते हुए जो है बड़े मतलब मजबूत थे, लेकिन उन्होंने मतलब द्रौपदी ने सबको याद किया, लेकिन नहीं मतलब वो पहुँचे जो है। लेकिन उसने भगवान को एक ही बार मतलब पुकारा था जो है, वो पास में खड़े मतलब मिले। तो भाइयों, प्रेमी सज्जनों और बहादुर, आज मैं आपको बताता हूँ सबसे आसान जो तरीका है इस सृष्टि पे उसके प्राप्त करने का। उसका नाम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते आपने याद करना है। ना कभी आपको टेंशन होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना बोधरेशन होगा और ना किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। उससे जो है, उसके नाम से आप जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।